न्यू आवास विकास व पंत विहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान योजनाओं के प्रचार के साथ दिलाई गई पंचप्रण की शपथ। आपको बता दें, न्यू आवास विकास में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन के प्रतीक बन गए हैं। देश में न केवल हाईवे बने हैं बल्कि शहरों कस्बों में विकास के साथ मलिन बस्तियों की भी दशा बदल गई है और विकास की यह यात्रा जारी है। 2047 में हम एक विकसित भारत का सपना पूरा कर रहे होंगे। न्यू आवास विकास के अलावा पंत विहार में भी कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को वैन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई। योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया गया। न्यू आवास विकास में 3 शिशुओं को अन्नप्राशन कराने के अलावा 2 महिलाओं की गोद भराई भी कराई गई। पीएम स्वनिधि व पीएम आवास योजना के लाभार्थियों सुमन, कांता, सुमित को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पंत विहार में भी 3 लाभार्थियों सुषमा, मूर्ति व विमला को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सभी लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। न्यू आवास विकास में महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने तथा पंत विहार में नगर विधायक राजीव गुम्बड़ ने पंचप्रण की शपथ दिलाई। हकीकत नगर में देहरादून से आए एक व्यक्ति का चोरों ने चुराया पर्स, पीड़ित ने दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, हकीकत नगर में राष्ट्रीय लोकदल की चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा में देहरादून निवासी नरेंद्र तोमर पहुंचे थे, जिनका चोरों ने पर्स चुरा लिया, जिसको लेकर उनका कहना था कि उनके पर्स में 3000 रुपए एवं अन्य जरूरी कागजात थे, जिसे चुराकर चोर मौके से फरार हो गए, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर देने की बात कही। क्या नाम? नरेंद्र सिंह तोमर, कहाँ के रहने वाले? देहरादून से। क्या मामला हुआ? पर्स चोरी हो गया, पिछली जेब से निकल गया। कितने रुपए थे लगभग? लगभग 3000 रुपए के आसपास होंगे। बाकी सारे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी बहुत सारे। पुलिस पुलिस को क्या करें? सूचना दी? नहीं, अभी कुछ नहीं दी। अभी तो घटना घटी। पुलिस अधीक्षक नगर ने थाना सदर बाजार का किया औचक निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक ने थाना सदर बाजार का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण कर थाने पर ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत नीलाम हो चुके वाहनों को हटवाकर थाने के सौंदर्यकरण, आगंतुकों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारीगणों एवं कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान थाना सदर बाजार प्रभारी एवं अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। लिंक रोड स्थित लोकसभा सांसद के आवास पर भारतीय किसान यूनियन वर्मा पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा की बैठक आयोजित। आपको बता दें, लिंक रोड स्थित लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान के आवास पर भारतीय किसान यूनियन वर्मा एवं पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों, 6 मंडलों, 27 लोकसभा क्षेत्र, 137 विधानसभा क्षेत्र, 8 करोड़ जनता को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पश्चिम के 26 जिलों से राजस्व वसूलकर प्रदेश सरकार पूर्वांचल और बुंदेलखंड का विकास कर रही है, जबकि यहाँ शिक्षा और चिकित्सा नाम मात्र को है। बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। प्रदेश का मुखिया 600 किलोमीटर दूर लखनऊ में बैठकर पूरे प्रदेश का सही से संचालन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण जरूरी है। थाना नगर कोतवाली पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गढ़ीमलू गली नंबर 2 के सामने वाले रास्ते से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नगर कोतवाली पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ भूषण को गढ़ीमलू गली नंबर 2 के सामने वाले रास्ते से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रविंद्र धामा, कांस्टेबल कपिल कुमार, कांस्टेबल उपेंद्र कुमार मौजूद रहे। गुरुद्वारा रोड स्थित समिति कार्यालय निकट सभागार में पंजाबी एकता समिति द्वारा हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर की गोष्ठी आयोजित। आपको बता दें, सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के संबंध में पंजाबी एकता समिति द्वारा गोष्ठी आयोजित की गई। गुरुद्वारा रोड स्थित समिति कार्यालय निकट सभागार में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर गुरुद्वारा सिंह सभा के कथावाचक ज्ञानी चरणजीत सिंह चन्द द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का इतिहास बताया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई।
मेरा नाम MP सिंह चावला है। मैं अध्यक्ष पंजाबी एकता समिति एक मिनट दोबारा जी। नमस्कार, मेरा नाम MP सिंह चावला है। मैं अध्यक्ष पंजाबी एकता समिति सहारनपुर। मेरे साथ हमारे समिति के कोषाध्यक्ष अरुण अरोड़ा जी और संयोजक मंडल से हमारे दीपक अरोड़ा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, हर वर्ष हमारी पंजाबी एकता समिति उनकी याद में एक गोष्ठी का आयोजन करते हैं, जिससे कि हमारे धर्म के लोगों को, पंजाबी लोगों को, सबको गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का इतिहास मालूम चले। किस प्रकार कश्मीरी पंडित उस समय के शासकों के अत्याचार से परेशान होकर धर्म परिवर्तन, जिस समय बहुत ही जबरन किया जा रहा था, कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहब पहुँचे और उन्होंने उनसे गुजारिश की कि हमें आप बचाइए। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी वहाँ से आनंदपुर से दिल्ली शासकों से मिलने के लिए जैसे ही चले, तो जब वो आगरा पहुँचे, पड़ाव था एक, तो वहाँ पर उस समय के शासकों ने फौज भेजकर उनको वहाँ से गिरफ्तार कराया और उनको ऐसे पिंजरे में कैद किया जिसमें ना तो वो खड़े हो सकते थे ना ही बैठ सकते थे। उनके साथ साथ उनके 3 सिख भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी को भी उन्होंने कैद करके दिल्ली ले गए। दिल्ली बहुत सा प्रलोभन उनको दिया गया कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें, लेकिन वो बिल्कुल अडिग रहे और वो उनकी किसी बात को नहीं माने। तो दिल्ली के चांदनी चौक पे, जिसको सबसे भरा हुआ इलाका दिल्ली का कहा जाता था, वहाँ पर उनको शहीद करने का फरमान सुनाया गया। वहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा किया गया। उससे पहले उनके 3 शिष्यों भाई दयाला, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी को उनकी आंखों के सामने शहीद करके अंत में गुरु तेग बहादुर जी को का शीश सर से कलम कर दिया गया। और उसके बाद जो लहर दौड़ी उस शासकों के खिलाफ, उसके बाद ये धर्म परिवर्तन की आंधी वहीं पर रुक गई। इसी शहादत को याद करने के लिए, इसी वजह से गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर बोला जाता है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा लालदास रोड स्थित लाल द्वारा का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से गया मनाया। दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, बाबा लालदास रोड स्थित लाल द्वारा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। भक्तों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहुंचे महंत राम सुंदर दास द्वारा भक्तों को नामदान दिया गया। इस दौरान भक्तों ने उनके प्रवचन सुने। लंगर हॉल का महंत राम सुंदर दास द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान पहुंचे सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। बड़ा लालदास रोड द्वारा ये स्थान, मैं राजेश कपूर एडवोकेट, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस लाल द्वारे का। ये स्थान है लाल द्वारा, बड़ा लालदास रोड, सहारनपुर। ये बाबा लाल दयाल जी महाराज यहाँ सहारनपुर में 100 साल उन्होंने तप किया है, तो ये तपोभूमि का इलाका है सारा। और यहाँ पर ये लाल द्वारा है जहाँ महाराज जी की तपोभूमि है। और इस लाल द्वारे का जो स्थापना दिवस है, 32वां स्थापना दिवस आज है। वैसे सहारनपुर में सत्संग 1957 से शुरू किया था बाबा लाल जी के सेवकों ने, और ये लाल द्वारा 1991 में बना था। तो आज ये स्थापना दिवस है और आज हमारे ध्यानपुर गद्दी के कुल 22 गद्दियाँ हैं बाबा लाल जी की, और सभी गद्दियाँ ब्रह्मचारी गद्दियाँ हैं। जो ध्यानपुर वाली गद्दी है, उस गद्दी के महंत श्री श्री 1008 महंत राम सुंदर दास जी महाराज आज आए हुए हैं। आज ही इसमें एक और लंगर हॉल भी बनने जा रहा है। नीचे एक भव्य लंगर हॉल है, एक बड़ा लंगर हॉल आज बना है, उसका भी उद्घाटन महाराज जी करेंगे। आज सुबह पहले नामदान दिया है, नामदान के बाद दर्शन लोग कर रहे हैं। यमुनानगर, जगाधरी, अंबाला, पटियाला और आपका दिल्ली, मुजफ्फरनगर, और यहाँ से सेवक आए हुए, देहरादून से भी सेवक हैं और यहाँ के भी सेवक हैं। और इस समय दर्शन चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है और अटूट भंडारा भी साथ साथ चल रहा है, और ये शाम तक कार्यक्रम अभी चलेगा। कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी ने FLC के कार्य का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में फर्स्ट लेवल चेकिंग अर्थात FLC का कार्य निरीक्षण निरंतर किया जा रहा है। इस कार्य की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई थी। इसके अंतर्गत ECIL हैदराबाद के 16 इंजीनियर द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया गया। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत यह कार्य प्रारंभ से 20 दिनों तक किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन कार्यालय में हो रहे FLC के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया FLC के दौरान उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहें। FLC के महत्वपूर्ण कार्य मशीनों की सफाई, मशीनों की भौतिक स्थिति का परीक्षण, मॉक पोल, पिंक पेपर सील से CU सील करना, EVM के सभी संघटकों के मौलिक होने का परीक्षण, VVPAT पर्ची का प्रतिदिन निस्तारण आदि है। इस अवसर पर FLC कार्यों से संबंधित कर्मचारी एवं इंजीनियर उपस्थित रहे।
हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान से आरएलडी की चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का राष्ट्रीय महासचिव ने किया शुभारंभ। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल की चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का शुभारंभ हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान से हुआ। चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान आरएलडी खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह, आरएलडी जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम, प्रदेश अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ दीपक तोमर एवं अन्य पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। यह चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा प्रत्येक जनपद से होकर गुजरेगी। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पर समाप्त होगी, जिसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने संबंधित जानकारी दी। दीपक हाँ जी हाँ दीपक है दीपक आ जाओ दीपक चलो। क्या वजह है? देखिए, चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा जो हमारा खेल प्रकोष्ठ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरपाल और प्रदेश के अध्यक्ष हैं दीपक चौधरी जी। इनके नेतृत्व में ये रथ यात्रा चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमेगी। ये हर जिला जाएगी और सहारनपुर से शुरू होकर अभी ये माँ शाकुंभरा का आशीर्वाद भी लेकर आए, वहाँ से शुरू करके और ये 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के समाधि पर समाप्त होगी। जैन चौधरी इसको रिसीव करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि गांव के लड़कों का एक तरह से उत्पीड़न हो रहा है। अगर कोई खिलाड़ी खेल में अपनी रुचि दिखाता है तो गांव में ना स्टेडियम है, कोई इंतजाम नहीं है, खेल के लिए जो नई सुविधाएं वो नहीं है, उनको शहरों में किराए के मकान लेकर रहना पड़ता है। अगर कुश्ती में भी काम करना है, कुश्ती भी लड़नी है तो उसके लिए भी खेल में जाकर कंपटीशन लड़ना पड़ता है, उस पर वहाँ प्रशिक्षण लेना होता है। तो जयंत चौधरी ने अपनी सारी निधि, जितना भी पैसा उनको निधि में मिलेगा वो सारा स्टेडियम में और खेल के काम पर लगाने का उन्होंने फैसला किया है। वो अपनी पूरी निधि खिलाड़ियों पर खर्च करेंगे। और आज गांव में प्रतिभाएं ज़्यादा हैं और खेल मर रहा है, इसलिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि शहरों में तो कुछ इंतजाम है, शहर में भी उतना इंतजाम खिलाड़ियों के लिए है जितना होना चाहिए। थोड़ा बहुत दिल्ली लखनऊ में है, सहारनपुर में भी नहीं है। तो इसलिए इन नौजवानों को प्रेरित करने के लिए और जो खेल की भावना है और नौजवानों में जो उसके साथ हक तलफी हो रही है, उसके लिए यात्रा हो रही है और ये जगह जगह जाकर खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी, चौधरी चरण सिंह जी का संदेश देगी। चौधरी चरण सिंह जी राजनीति में क्या चाहते थे, लोकदल क्या चाहता है, जगह जगह हमारे जिला अध्यक्ष उसको रिसीव करेंगे और एक ज्ञापन सब जगह जिलाधीशों को दिया जाएगा कि जो खिलाड़ियों के साथ, जो नौजवानों के साथ हक तलफी हो रही है, सरकार अनदेखी कर रही है, उस पर सरकार का ध्यान खींचा जाएगा। हर जिले में हमारे लोग रहेंगे। जिला कमेटियों को निर्देश में हमने जारी कर दिया है, वो इस यात्रा का स्वागत भी करेंगे और जगह जगह, और अगर संभव हुआ तो जिलों में चौधरी चरण सिंह के विचारों पर गोष्ठियां भी होंगी कि चौधरी चरण सिंह जी राजनीति में क्या चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, गांव के लिए क्या उनकी योजनाएं थी, उसका भी हम प्रचार प्रसार करेंगे। अब ये तो यहीं से शुरू होकर शामली एक रूट है, शामली से शुरू होकर इधर सारे में जाएगी। आज शामली रुकेंगे। तो 2024 के चुनाव को लेकर भी क्या है, लग रहा है कि नहीं, देखिए हम राजनीतिक दल हैं, हम कोई साधु समाज के मेंबर तो है नहीं। हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। कल लखनऊ में हमने अपना पूरा स्टेट एग्जीक्यूटिव और सारे जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। जयंत चौधरी जी थे, मैं भी था। हम लोगों ने वहाँ तैयारी करी, 24 की तैयारी में हम लगे हुए हैं और राजनीतिक दल तैयारी करते हैं। हम लोग गांव-गांव घूम के जा रहे हैं, हम अपनी बूथ लेवल कमेटी बना रहे हैं, हम अपना सारा तैयारी कर रहे हैं। 24 में इंडिया जीतेगी, एनडीए हारेगा। 24 की तैयारी है पूरी, हम उसमें लगे हुए हैं। और इस यात्रा में हाँ, अच्छा, दूसरा इस यात्रा में जयंत चौधरी कहाँ पर शामिल? देखिए, जयंत चौधरी तो उसको रिसीव करेंगे किसान घाट पर 23 तारीख को। बाकी मैं यहाँ आया हूँ, पार्टी के और पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रबुद्ध कुमार जी वो आए हैं, जगह जगह राष्ट्रीय नेता, हमारे जिला अध्यक्ष इसमें शरीक रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति कर रही है। और अभी तो जनवरी में आपके सामने राम मंदिर का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होने वाला, उसमें आपका भी इस्तेमाल करेंगे। कह रहे हैं कि इतने हजार मंदिरों में हम
पूजा कराएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि राम के हम भी अनुयायी हैं, राम को मैं भी मानता हूं, पर मेरे राम में और भाजपा के राम में फर्क है। मेरा राम गांधी जी का राम है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम गांधी जी रामधुन रोज गाते थे। हमें गांधी का राम चाहिए, हमको भाजपा का राम नहीं चाहिए कि लो राम का नाम और कर दो दूसरों का काम। ये दूसरों का विनाश करने पे राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और श्री राम कभी कोई नारा ही नहीं था, सीताराम का नारा, सिया राम ने सब जग जानी, रामायण में लिखा हुआ है, तुलसीदास ने लिखा है। इन्होंने सीताराम को श्री राम में बदल दिया। ये महिलाओं के विरोधी पार्टी है, ये शादी भी नहीं करते हैं। इनके बारे में बात बोलूंगा तो बहुत आगे तक चली जाएगी। ये महिला विरोधी पार्टी है। इन्होंने सीताराम को अलग कर दिया, श्री राम का नारा कर दिया। तो ये इसमें सोचने की जरूरत है, खासकर महिलाओं को सोचने की जरूरत है कि ये पार्टी महिलाओं का सम्मान ना करने वाली पार्टी है, जो राम और सीता को भी अलग करती हो, सीताराम का नारा श्री राम में बदल दिया हो। तो मैं राम का अनुयायी हूँ, पर मैं श्री राम से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं सीताराम से रखता हूँ। मैं साफ तौर से बोल रहा हूँ, हमारा नारा सिया राम का नारा है। तो भाजपा दावा कर रही है इस बार 80 की 80 सीटें जो उनके सामने हो जाएंगे। नहीं, भाजपा का तो दावा चलता ही रहेगा। भाजपा चूंकि अडानी और अंबानी के ऊपर कूद रही है और हम इन नौजवानों के ऊपर कूद रहे हैं, बस ये फर्क है। इस यात्रा में क्या खिलाड़ी भी आपके साथ में? हाँ, खिलाड़ी क्यों नहीं होंगे, खिलाड़ी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नौजवान जुड़ेंगे। हो सकता है कहीं कोई नहीं आएंगे, वो भी है। जिला लेवल पे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, वो अच्छी। और सबसे बड़ी बात है, मैं सहारनपुर वालों को धन्यवाद देता हूं और ये सौभाग्य है कि चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा सहारनपुर से शुरू हो रही है, सहारनपुर की धरती से शुरू हो रही है और ये माँ साकुम्भरा की जमीन है, इससे शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत। और मैं इसीलिए यात्रा में आया हूँ कि ये चौधरी चरण सिंह के नाम पे यात्रा नीरपाल निकाल रहे हैं। मैं खेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए साधुवाद और बधाई देता हूं कि आप चौधरी चरण सिंह के नाम पे नौजवानों को जागृत करने के लिए निकल रहे हैं और उनको जागृत कर रहे हैं कि आप सबसे पवित्र काम कर रहे हैं। चुनाव लोग लड़ते हैं, चुनाव लोग जीतते हारते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है, पर चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी, बड़े बड़े नेताओं के विचारों को फैलाना। आपका नाम और आज किस चीज़ की संदेश यात्रा निकाली जा रही है? मेरा नाम चौधरी नीरपाल सिंह है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ का। ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जगराज जी खेल प्रकोष्ठ के। आज वो दिन आ गया है कि चौधरी चरण सिंह जी का संदेश लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता गांव-गांव जन-जन पहुंचेंगे। हमारे किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री, उनका संदेश गांव-गांव पहुंचे, गली-गली पहुंचे, जन-जन तक पहुंचे और युवाओं को प्रेरणा मिले। वो हम सबके प्रेरणा स्रोत थे, प्रेरणा मिले, उसको लेके आज हम चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा लेकर सहारनपुर से जा रहे हैं और ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएगी, 11 जिलों में जाएगी, 11 लोकसभा में जाएगी, 55 विधानसभाओं में जाएगी और 23 दिसंबर को दिल्ली में इसका किसान घाट पर समापन होगा चौधरी साहब की जयंती पर, जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे इस रथ यात्रा का उद्देश्य है नौजवानों को, युवाओं को प्रेरित करना, युवाओं को साथ जोड़ना और चौधरी साहब के अनुयायियों को एकत्रित करके उनकी विचारधारा और उनका संदेश गांव-गांव जन-जन तक पहुँचे, हर किसान के कानों में पड़े, हमारे हर युवाओं के कानों में पड़े हमारे चौधरी साहब ने क्या क्या इस देश के लिए किया। और हमने उनकी बायोग्राफी तैयार करी है, वो कब प्रधानमंत्री बने, कब कब मुख्यमंत्री रहे, कब कब मंत्री रहे और देश के लिए उनका क्या योगदान है। आज हमारा जो किसान है वो जो मान सम्मान स्वाभिमान से जी रहा है, ये सब हमारे चौधरी साहब की देन है। आज उनका संदेश लेकर ये चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ की अगुवाई में निकली है और जो सहारनपुर से होते हुए शामली, बागपत, बड़ौद, फिर मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर और फिर बिजनौर, अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ होते हुए फिर गुलावटी, बुलंदशहर निकलते हुए फिर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और आपका गाज़ियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर होते हुए फिर दिल्ली जाएगी। दिल्ली में इसका समापन किया जाएगा।